Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और last topic में हमने बात की थी इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स और इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात की थी और आज हम उन्हीं फॉर्मूलों में और आगे कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से फॉर्मूले देख रखे थे. एक तो हमने बात की थी किस चीज की, पावर रूल्स की, है ना. पावर रूल्स अपना क्या होता था, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब हमारा इंटीग्रेशन कैसा होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है. ठीक है. अच्छा, ये जो फॉर्मूला है हम n डज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब -1 अगर पावर है तब अपन इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते. 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं वही आ जाता है. जैसे x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x, y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y आ जाता है, t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो t, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, तो जिसके रेस्पेक्ट में वो आ जाता है ना. अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे. तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है अपना एक्सपोनेंशियल. तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया होगा d/dx e टू द पावर x. e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x. इसका मतलब क्वेश्चंस. तो इसका मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम्स बताता हूं. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर x. ओके, तो e की पावर x जो है, अच्छा थोड़ा यहाँ पे अपन को दिमाग लगाने की जरूरत है. एक दो पॉइंट्स बताऊंगा मैं और फिर हम आगे स्टेप टू स्टेप क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे. अच्छा, e की पावर x, इसको अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन यानी कि e की पावर x. अब ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन किसका हुआ, e का हुआ है. इसकी जो पावर है x उसका नहीं हुआ है. तो हम x को डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, चेन रूल का यूज करते थे और आगे उसको डिफरेंशिएट करते थे. लेकिन यहाँ पर x जो है, e की पावर जो x है उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे. अब अपन करेंगे डिफरेंशिएशन उसका, और उसका डिफरेंशिएशन x का जो डिफरेंशिएशन आएगा उससे डिवाइड कर देते हैं. x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 1 होता है, और उससे इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड. ठीक है, प्लस c. इसका मतलब फॉर्मूला अपना आंसर हो गया e की पावर x प्लस c. अच्छा, और आगे अगर अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो फॉर एग्जांपल e टू द पावर ax. ठीक है, e की पावर ax, ax विद रेस्पेक्ट टू dx. अब बताओ जरा क्या करना है. सबसे पहले हम e का इंटीग्रेशन करेंगे. e का इंटीग्रेशन क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हो गया, e की पावर ax. ठीक है, am I right? अब ये जो इंटीग्रेशन हुआ है e का हुआ है, ax को अगेन इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन. तो जो ax है, ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा, a से क्या करना है, डिवाइड. जो डिफरेंशिएशन आए उससे डिवाइड, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया अपना कितना, c. ओके, और देखते हैं एक आध क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल e की पावर ax प्लस b. माय डियर, अब बताइए क्या होना चाहिए. पहले क्या करेंगे अपन, e का इंटीग्रेशन करेंगे. तो e का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है. तो ये आ गया e की पावर ax प्लस b. अब
ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन होगा उससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा बताओ जरा। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ए को छोड़ के एक्स का 1 और बी का हो गया 0, तो क्या बचा ए, यानी कि ए से इसको डिवाइड। अच्छा, ये जो रूल्स है, ये रूल्स एक और तरीके से इस क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड से, लेकिन सब्स्टिट्यूट मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड की जगह मैं इस डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। इस मेथड का यूज़ हम केवल तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि जो हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं वो कांस्टेंट आएगा, तब तक हम इस मेथड का यूज़ कर पाएंगे। अगर अगेन डिफरेंशिएशन करने पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, देन हम सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इससे अपन थोड़ा सा, जैसे सपोज दैट e की पावर, मैंने यहां पर e की पावर ले लिया 2x प्लस 1, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, पहले e का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा e की पावर 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इट मीन्स 2 से डिवाइड कर लिया प्लस c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं दी हुई है। अच्छा, अब सपोज दैट अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हम सब्स्टिट्यूट मेथड से देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर इंटीग्रेशन करना है मेरे को किसका e की पावर ax प्लस b का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, है ना। और अब हम इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड से। देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, e की पावर x है और यहाँ पे क्या है e की पावर ax प्लस b, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ax प्लस b को, है ना, अच्छा इसकी लिमिट चलो बाद में लगा देंगे, ax प्लस b को let us consider ax plus b is equal to t। ax plus b को मैंने कंसीडर कर लिया क्या, t। तो यहां पर e की पावर जो ax plus b है उसकी जगह मैं क्या लूंगा, t लूंगा, है ना। अगर मैं उसकी जगह t ले लेता हूं, है ना, तो ये t का इंटीग्रेशन फिर dx के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता, तो मेरे को dx को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं dx की वैल्यू और निकालूंगा, जैसे मैंने ax प्लस b को t कर लिया तो dx की जगह मुझे क्या लाना पड़ेगा, dt लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, देखो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, यहां पे अपन क्या कर देना है इसको, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड with respect to t। अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लेता हूं तो यहां क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a और इधर हो जाएगा dx अपॉन dt, है ना। और b का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो गया 0 और t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। तो यहां से जो dx की वैल्यू आई वो t को इधर लेता हूं मैं, तो dt अपॉन a क्या आ गया, dt अपॉन a। नाउ अब अपन क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, जो अपना क्वेश्चन है वो हो गया क्या, नाउ द क्वेश्चन इज e की पावर t, ax प्लस b की जगह क्या रख दिया, t रख दिया, और dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन a।
ए हम अगर बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन e की पावर t dt। ठीक है। अब देखो, जैसे e की पावर x dx, ऐसे ये हो गया e की पावर t dt। तो इसका इंटीग्रेशन इजीली अब हो सकता है, क्या हो सकता है, 1/a e की पावर t प्लस c। c is the integration constant because of limit is not here। तो यहां पर हमें लिमिट नहीं दी हुई है। अब जो t है उसको वापस से रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू अगर रिप्लेस कर देते हैं तो t की जगह मैं क्या रख दूं यहाँ पे, e ax प्लस b। ठीक है ना, और a 1/a ये वाला आ गया प्लस c। तो आप आंसर मैच करें अपना, और यही आंसर आ रहा था हमारे लास्ट मेथड से। लेकिन आप देख रहे हो ये मेथड थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। जब तक हमारा डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट आ जाता है तो हम उस पुराने वाले मेथड का यूज करेंगे, और अगर हमारा डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं आता है देन हम सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। यहां हम एक एक फॉर्मूला करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको हर फॉर्मूले के कम से कम 4 से 5 प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस उन पर बेस्ड बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से सीखना है, समझना है। उसके बाद आप जब डीपीपी करोगे तो इजी गोइंग आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। देखो, फिजिक्स का एक रूल्स है, अपन यहाँ जो भी चीज़ आपको पढ़ाते हैं हर चीज़ कंसेप्चुअल होती है, एक कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। और अगर वो कंसेप्ट हमें अच्छे से आ जाता है तो हम उस पर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ मेरा काम वही है, आपको हर एक कंसेप्ट को सिखाना कि कोई भी फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूले पर कितनी तरह से बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, और हर प्रॉब्लम्स को उस फॉर्मूले में कैसे हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो हर फॉर्मूले को अपन एक कंसेप्ट वाइज सीखेंगे। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर आता हूं, d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो जो log x है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। यानी कि log के साथ में जो भी वैल्यू होती है वो कहाँ आती है, नीचे आ जाती है। अब उल्टा करते हैं, जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल। अब इस कंसेप्ट को अपन कैसे दिमाग में रखेंगे, इस कंसेप्ट को अपन को ऐसे यूज करना है। देखो, x है डिनोमिनेटर, है ना, इसका न्यूमरेटर कितना है, 1। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कहाँ लिखा हो, न्यूमरेटर में, तो जो डिनोमिनेटर है उसको काय में लिख दो, लॉग में। जैसे डिनोमिनेटर x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है माय डियर, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, और 1 कहाँ लिखा है, न्यूमरेटर में। तो ये डिनोमिनेटर मैंने कहाँ लिख दिया, लॉग में। देखो, फॉर एग्जाम्पल अपन यहीं से शुरू करते हैं, 1/x dx। ठीक है, अच्छा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और 1 कहाँ लिखा है, ऊपर। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, log x, डिनोमिनेटर काय में चला गया, log में, प्लस c मैंने क्यों लिया है, c लिया है इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए।
अच्छा, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं ले लेता हूं 1/ax dx। अब बताओ 1/ax dx है ना। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या, यहां हम देख रहे हैं कि ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ax का डिफरेंशिएशन होता है a, है ना, और यहां क्या है 1 है। अगर यहां 1 की जगह a होता तो हम इस डिनोमिनेटर को log में ले जा सकते थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, यहां पे a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और a से इसको डिवाइड कर दिया। देखो a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, ax का डिफरेंशिएशन a, और वो कहाँ लिखा हुआ है, अब ऊपर लिखा हुआ है यानी कि न्यूमरेटर में। और जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा होता है देन हम उसको यूज करते हैं लॉग में। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/a log ax प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन ये मेथड केवल हम तब तक यूज कर पाएंगे जब तक कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है तो फिर हम वही सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b। अब बताओ जरा क्या करना चाहिए, क्यों भाई क्या करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, ax प्लस b है। अब जरा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके देखो, ax प्लस b का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, a आएगा, है ना। a x का 1, b का क्या हो गया 0, a एक कांस्टेंट वैल्यू है। ऊपर हमारे पास क्या है 1 है। अगर ऊपर a आ जाता है तो मैं इसको क्या में ले जा सकता हूँ, लॉग में। तो मैं ऊपर नीचे क्या करूँ, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। a से मैंने डिवाइड कर दिया और a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे है अपना ax प्लस b और ये है dx। तो बताओ माय डियर क्या बन गया, लॉग बन गया क्या। देखो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a न्यूमरेटर में रखा हुआ है तो इसको ले जाता हूं मैं किस में, लॉग में। तो ये हो गया log ax प्लस b और प्लस c। तो ये इजी गोइंग चल रहा है। इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज केवल तब करना है जब हमारा डिफरेंशिएशन जो है डिनोमिनेटर का वो कांस्टेंट नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। अब हम 5th फॉर्मूले पर चलते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके इंटीग्रेशन के बारे में सीखते हैं। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं किसका, साइन एक्स का, है ना। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस आएगा, है ना। लेकिन ये माइनस भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, एक बार अगेन समझ लो, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशंस का इनवर्स प्रोसेस होता है। तो जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। तो अगर मैं इसको ले लेता हूं चलो पहले, है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का
इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, ठीक है, प्लस क्या लगा देता हूँ सी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अच्छा, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स अगर मैं लूंगा तो माय डियर साइन का लेंगे तो कॉस होगा, लेकिन ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस के, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, ऐसे ही 7 नंबर पे आते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका ले लूँ अब मैं, डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ tan x का। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है। तो sec स्क्वायर को उल्टा कर दो तो sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, वापस से tan x, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही नेक्स्ट चलें अगर अपन डी ओवर डी एक्स sec x, तो sec x का होता है माय डियर sec x इंटू tan x, ठीक है। उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, तो ये sec tan x sec x और इंटू tan x का हो जाएगा, sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो तो लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ हम कर रहे हैं इसको sec x tan x dx, तो ये हो जाएगा क्या, sec x प्लस सी। अच्छा, आगे चलते हैं 9 नंबर पे, तो डी ओवर डी एक्स, अच्छा कॉट एक्स का क्या होता है माय डियर, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स का क्या होता है, फिर कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ माय डियर, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा, अब इधर आते हैं, तो हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स dx के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा माइनस इसको इधर ले आओ माइनस को, तो माइनस कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड। अब मैं कुछ इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताता हूँ जिससे ये कंसेप्ट कैसे यूज होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ माय डियर, क्या है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो यहां आ गया साइन एक्स। अच्छा, ये इंटीग्रेशन कॉस का हुआ है, एक्स का नहीं, तो एक्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, और उस डिफरेंशिएशन से इसको क्या कर दिया अपन ने, डिवाइड कर दिया।
तो cos x का हो गया sin x अपॉन 1 प्लस c, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं यहां लेता हूं cos ax, देन अब बताओ तो क्या होगा माय डियर। पहले हम क्या करेंगे, cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो यहां क्या आ जाएगा sin ax, है ना। अब हम ax का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कितना आता है, ax का आएगा a, और उससे डिवाइड करना है, डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया a प्लस c। ओके, अच्छा नेक्स्ट इंटीग्रेशन cos ax प्लस b, यस। अब बताओ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, cos का इंटीग्रेशन करेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, तो ये हो जाएगा sin ax प्लस b। अब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे, a को छोड़ के x का 1, b का 0, यानी कि a, तो a से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और प्लस c। अच्छा, ये मैं क्या बार बार एक चीज बता रहा हूँ, ये मेथड जो है ये तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कि डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। अगर डिफरेंशिएशन हमारा कांस्टेंट नहीं आएगा तो फिर हम सब्स्टिट्यूट मेथड का ही यूज करेंगे, इस मेथड से फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे जहां पर हमने देखा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, इनका इंटीग्रेशन। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स, है ना। तो मेरे को ये बताओ, यहां आप देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन में टेन का डिफरेंशिएशन सेक है, यहाँ टेन का इंटीग्रेशन कहाँ है, टेन का इंटीग्रेशन है नहीं, सेक का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है सेक एक्स टेन एक्स, सेक का इंटीग्रेशन नहीं है। तो इंटीग्रेशन काफी सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे जिनका इंटीग्रेशन इजीली नहीं होता है या नहीं भी दिया होता है, तो उनका हम फिर कुछ अलग मेथड्स टेक्निक के थ्रू निकाल सकते हैं, है ना। जैसे 10x का अगर मैं यूं कहूँ 10x का इंटीग्रेशन बताओ जरा, तो 10x का इंटीग्रेशन इस टेबल में नहीं है, sec x का नहीं है, cot x का नहीं है, cosec x का भी नहीं है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे, एक आध क्वेश्चंस और देखते हैं। अच्छा देखो, सपोज दैट अगर हम बात करते हैं किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ 10x की, है ना, 10x किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना, बोलो ठीक। अब जरा सोचो कि अगर हमने पीछे क्या किया था, लॉग में हम क्या करते थे कि जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कहाँ रहता है, इंटीग्रेशन में, तो हम उस डिनोमिनेटर को किस में ले जाते हैं, लॉग में। तो सोचो जरा कि यहाँ पर हमारा जो cos x है, cos x है ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। न्यूमरेटर में हमारे पास साइन x है, अगर ये माइनस साइन x होता तो हम इसको लिखते किस में, लॉग में, है ना। तो मैं अगर माइनस बाहर ले लेता हूं और माइनस अंदर कर देता हूं तो क्या होगा भाई, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और वो है न्यूमरेटर में, तो इसको मैं लिख सकता हूं किसमें, लॉग में, लॉग cos x और प्लस c।
सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को एक टेक्निक के थ्रू भी ले जा सकते हैं आगे। और एक आध क्वेश्चंस मैं बढ़िया आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की, ठीक है, अब लेते हैं साइन 2x। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, है भाई साइन 2x का इंटीग्रेशन। तो पहले हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो साइन 2x का हो गया माइनस कॉस 2x। अब मेरे को ये बताओ कि 2x जो है इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2 और 2 से इसको कर देंगे डिवाइड। तो ये हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिमिट ले रहा हूँ 0 से π/2 या 0 से पाई, ठीक है, 180 है ना, 0 to पाई। तो अब अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगा है, इसमें लिमिट रखते हैं। इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 0 से पाई। अच्छा, ये 1/2 बाहर ले रहा हूँ, है ना, माइनस 1/2। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट तो cos 2 पाई माइनस फिर लोअर लिमिट तो cos 0, ठीक है। अब माइनस 1/2, cos 180 की वैल्यू 360 हो गया माय डियर। 360 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। cos 360 की वैल्यू 1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया माय डियर, 1 माइनस 1 0 हो गया। इट मीन्स आंसर इज 0। तो ये मैंने एक लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन बताया। एक क्वेश्चन और मैं ले बताना चाह रहा था आप लोगों को, वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो हो जाता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का नहीं है। सेक स्क्वायर का है, कोसेक स्क्वायर का है, लेकिन साइन का नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस कॉस साइन स्क्वायर को अगर हम चेंज कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर अपन जाते हैं तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन से, एक cos 2x का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। cos 2x के मैंने 3 डिफरेंट फॉर्मूले बताए थे। एक cos 2x का एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और एक बताया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स इधर लाऊंगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, है ना। अब मैं साइन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दूं क्या, तो अपना जो नाउ द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, वो हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई लिमिट है इसकी, और साइन की जगह क्या हो गया माय डियर, साइन की जगह हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब मैं 2 को लेता हूं बाहर, है ना, अंदर क्या रह गया अपना, अंदर रह गया 1, तो 1 का, अच्छा लाइन लिखूं, लिख दो लो, 1 माइनस कॉस 2x dx, ओके, लिमिट बाद में लगा दूंगा। अच्छा, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x में। cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2, और लिमिट क्या है 0 से 2 पाई।
अब मैं लिमिट लगाता हूँ, तो यहाँ हो गया 1/2 लिमिट, तो x की लिमिट पहले रखते हैं, तो 2 माइनस साइन 2 इंटू 2 यानी कि 4 अपॉन 2 माइनस, अब रखते हैं 0, तो x की जगह 0, फिर साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 0/2, ये लिमिट लगती। अच्छा, यहाँ हो गया 1/2 और 2 है ना, साइन 4 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 है, ये भी 0 हो गया, तो क्या बच गया 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया माय डियर पाई। तो ये जो मेथड्स है स्क्वायर वाले फॉर्मूलों, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस के लिए, जैसे हम साइन स्क्वायर की जगह मैं कॉस स्क्वायर भी ले सकता हूँ, तो अपन cos 2x का कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताएंगे। तो ये फॉर्मूला, ये जो मैंने क्वेश्चन किया है, ये फिजिक्स में एसी जो चैप्टर है उसके अंदर यूज होता है। तो अब हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंथी होता जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।